नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बलिदान कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो बलिदान कहानी का सारांश आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं, ये सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। पूरा एकदम कहानी है तो कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और बलिदान कहानी के सारांश को फिनिश करते हैं। और जितना बड़ा मैं बता रहा हूँ केवल इतना बड़ा ही आपको एग्जाम में लिखना है, फालतू ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से हमें लिखना होता है। हमें टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए, हम उतना ही लिखें जितने में हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है बलिदान कहानी का सारांश, और ये हेडिंग आप लाल पेन से नहीं डालेंगे, आपको काले पेन से डालना है और नीचे काले पेन से ही लाइनें खींचनी है। उसके बाद लिखेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी एक किसान गिरधारी की कहानी है। यानी इस कहानी का मुख्य पात्र कौन हो गया? गिरधारी हो गया। ठीक है। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। यानी गिरधारी के पिता हरखू थे। कौन थे? हरखू। और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, परंतु समय बदलता है और हरखू बीमार हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे लिखेंगे गिरधारी ने बड़े धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। भाई अच्छी आर्थिक स्थिति थी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह थे उनके पास, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका क्रियाक्रम कराया। उसके बाद कुछ दिन बाद जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर जमीन अपने पास रखो। ठीक है, नजराना दो और ज़मीन अपने पास रखो। परंतु गिरधारी नजराना नहीं दे पाया, जिससे ओंकारनाथ ने उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। ओंकारनाथ ने क्या करवा लिया? उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया, क्योंकि गिरधारी जो है वो नजराना नहीं दे पाया, क्योंकि अंतिम क्रिया और फिर अन्य कामों में उसका पैसा जो था कुछ न कुछ खर्चा हो गया। आगे लिखेंगे जिससे गिरधारी बहुत उदास हो गया। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे स्वयं से ज़्यादा रहती थी। वो बैल जिसे वो बहुत चाहता था, वो बैल बिक गए तो उसको और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी। आगे लिखेंगे जिसके कारण गिरधारी अंदर ही अंदर टूट गया। ठीक है। कई लोग कहा करते हैं भैया आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ से यहाँ तक आपका ये पहला शॉट होगा, जमींदार तक। उसके बाद जमींदार को ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से लेके गिरधारी तक आपका दूसरा स्क्रीनशॉट रहेगा। उसके बाद अब देखिए आगे, अंदर ही अंदर टूट गया। ठीक है। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चारपाई पर पड़ा रहा। इतना आपको लिखना है। ठीक है। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। गिरधारी ने अपने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया था। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक किसान की स्थिति क्या होती है दोस्तों, है ना। खेतों के लिए, अपने बैलों के लिए उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। तो ये होता है दोस्तों आजकल किसानों की स्थिति। तो यहाँ से पूरी कहानी खत्म हुई और इतना बड़ा ही सारांश आपको लिखना है। देख सकते हो पूरा एक पेज का सारांश है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के पास भर भर के शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।